बता दो सामने से सामने कि श्रीमान राहुल गांधी जी देश के किसी कोना से चुनाव लड़ ले, जनता का विश्वास उनको नहीं मिल रहा है और डरे हुए हैं। ये एनडी गठबंधन के जिसका चेहरा प्रधानमंत्री का राहुल गांधी को लाए हैं, जब वो आत्मविश्वास नहीं है कि हम वायनाड से जीतेंगे और अब अमेठी और रायबरेली में दौड़ रहे हैं, ऐसे लोग जो ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाया, वो कैसे देश का नेतृत्व करने की सपना देखता है। ये कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जो भगवान राम का रामचरितमानस का अपमान करने वाले की समूह में बैठता है और संरक्षित करता है, इसको जीतने नहीं देगा। ये चुनाव पूरी तरह से हारेंगे और ये रिजेक्टेड हो चुके हैं अब राजनीति में। अच्छा, आप लोग दलित विरोधी हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव जी से पूछिए कि दलितों के लाश को जलाने नहीं देता था, स्मशान में लाठी से पीटता था और उसके लाश पर पेशाब करता था। उस समय चुप क्यों थे? उप मुख्यमंत्री सत्ता में बैठ करके पांव पकड़ करके माल कमाने में लगे थे। अरे उस समय भी विजय सिन्हा भारतीय जनता पार्टी ने दरभंगा में जाकर के रोड पर खुल करके लड़ा, न्याय दिलाने का काम किया। आज कई दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, समस्तीपुर में दलित बच्ची के साथ बलात्कार करके उसका जीभ काट लिया। गया के अंदर एक शब्द आज तक स्टेटमेंट आया है? ये सामंतशाही प्रवृत्ति का जमींदार प्रवृत्ति, पारिवारिक जमींदारी स्थापित करते हैं, क्योंकि इनको चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाना और केक खाना है। 10 लाख राहुल गांधी कह रहे हैं वह जो मूर्ति है उसको धोया था कल। ये सोच उसी मानसिकता को दर्शाती है जिस मानसिकता के खिलाफ हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ने का काम किया। ये वही सामंती मानसिकता है जिसके खिलाफ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लड़ाई लड़ी। और आज जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से जब मैं पूरे बिहारियों को एकजुट करने की बात करता हूँ, जात पात धर्म मज़हब से उठकर बिहार और बिहारियों के विकास की बात करता हूँ, तो ये कांग्रेस और राजद के नेता, उनके समर्थक इस तरीके की जातिवादी भावनाओं को, छूत अछूत की भावनाओं को, इस तरीके के भेदभाव वाली भावनाओं को जब ये लोग भड़काने का काम करते हैं, तो ऐसे में वो सभ्य बिहारी भी देख रहे हैं, भले वो दलित समाज के हों, अगड़ा समाज के हों, पिछड़ा समाज के हों, मुसलमान हो, जो भी हो, हर जाति हर धर्म के लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि बिहार में कौन भेदभाव की भावना को इस तरीके से भड़काने का काम कर रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, इन बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो इस मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, उन्हीं लोगों ने बिहार को बर्बादी की कगार पर धकेला हुआ है। बिहार को आज तक राहुल विरोधी है। तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि विरोधी है। भाई, अब ये राहुल जी की अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, बट जिस तरीके से नामांकन समाप्त होने के कुछ घंटे पहले ये फैसला लिया गया, महज 8 घंटे पहले इस तरीके का फैसला लिया गया, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई तो विरोधाभास पार्टी के भीतर उनके नाम को लेकर रहा होगा। बट हाँ, जिस तरीके से अमेठी हारने के बाद राहुल जी ने कभी दोबारा सालों तक अमेठी जाना ज़रूरी नहीं समझा, ऐसे में रायबरेली की जनता भी इस बात को दिमाग में रखेगी कि अगर रायबरेली से ये हारते हैं तो कम से कम ये वापस नहीं आएंगे। तो ऐसे प्रत्याशी को वहाँ की जनता चिराग जी दलित विरोधी हैं आप। मनोज भैया बुलवा दीजिए सर से। आइए मानी जी, सर इधर आइए। सर आप बोल दीजिए। आप लोग दलित विरोधी हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दलित विरोधी हैं हम लोग। हाँ, बात सही है। वो दलित के बहुत बड़े पक्षधर हैं वो, इसीलिए कि जमुई में माँ की धी की किए हैं चिराग प्रसाद। अच्छा, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे तो भी हारेंगे। हारना तय।
पूछ लीजिए, यही पूछ लीजिए। सर, आपने कहा है कि 10 लाख लोगों को रोजगार सरकार देगी। एकदम स्पष्ट तौर पर लिख के रख लीजिए। 2025 के नवंबर में जब चुनाव होगा, 10 लाख सरकारी नौकरी का जो वादा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, एक एक व्यक्ति को 10 लाख का लिस्ट निकाल कर पूरे बिहार के लोगों का बताने का काम करेंगे। और ये गारंटी है, ये लालू प्रसाद जी का राज नहीं है कि 15 साल में 1 लाख लोगों को। राहुल गांधी राय बोले लोकसभा चुनाव लड़ेगा पहले अमेठी। ये डर, देखिए ये डर है, यही तो डर है। पहले डर था तो मंदिर तक पहुंचाया हम लोगों ने, मंदिर भी पूजा करना पड़ रहा है। और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और पूरा प्रियंका गांधी जी अपने परंपरागत सीट जिस पर उनकी दादी, उनके दादा, उनके परदादा लड़ते रहे, अब उसको भी छोड़कर पूरा खानदान भाग गया। तेजस्वी यादव के जी अब ठीक। बीज तैयार करने वाले जो किसानों को समर्पित था, वहाँ बना दिया चरवाहा विद्यालय। तो चरवाहा विद्यालय का फलाफल बताइए ना कि कितने लोग इंजीनियरिंग की परीक्षा पास किया, मेडिकल में गया, यूपीएससी पास किया, और माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में कृषि प्रक्षेत्र की उन जमीनों पर बीजोत्पादन किया गया, नए बीज का प्रसंस्करण आया। आज उसके बदौलत ही कर्मण पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया। तो चरवाहा विद्यालय का फलाफल तेजस्वी यादव आपके पिता के कार्यकाल में जो खुला था, तो आपके मुखारबिंद से कब खुले बोला जाएगा? आपके लालू जी के मुखारबिंद से कब बोला जाएगा? मीसा भारती और रोहिणी आचार्य कब बोलेंगी? और ख़ास करके मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ने कब नाम लिखवाया था उस चरवाहा विद्यालय में कि गरीब के बेटा को चरवाहा बना दो और अपने बेटे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ? यही नज़रिया का अंतर है। गुजराती से हम लोग डरेंगे? हम बिहारी हैं, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। आप हमको गुलाम बनाना चाहते हैं, हम गुलाम नहीं बनेंगे। हम अपने समाज के लिए, अपने बिहार के लिए, बिहारी के लिए अंतिम सांस तक हम लड़ाई लड़ेंगे और आपसे डरेंगे नहीं। आप क्या चाहते हैं कि पूरा बिहार के लोग लेबर बन के और गुजरात आते रहे आपके इधर नौकरी करने के लिए? क्यों गुजरात जैसे हमारा बिहार नहीं बन सकता? हम भी बनाएंगे, संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे और बिहार को आपके गुजरात से भी अच्छा बनाएंगे। हम बिहारी हैं। और मोदी जी वो कहानी नहीं सुने हैं, एक बिहारी 100 पे भारी होता है। आज पूरे बिहार में एक तेजस्वी जी और एक सनत बल्ला मिलकर आज भाजपा वाले को बैंड बजा रहे हैं, हम लोग 2 ही नेता मिलकर।